हे गाइस, टच दिला एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ हिमालयन एंड तिब्बतन ट्रेडिशनल जिम्बू मोमो। तो आपने कभी जिम्बू मोमो खाया गाइस? अभी जिम्बू मोमो अभी तक नहीं खाया तो यू मस्ट बी ट्राई। तो ये जिम्बू ये क्या है ना, ये तिब्बतन एंड हिमालयन एरिया में मिलता है। ये ना एक हर्ब्स है तो उस विच इज़ बहुत फ्लेवरफुल है। इसमें आपको ये डालेगा ना और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना फ्लेवरफुल है। हल्के ये ना इजीली नहीं मिलता है, बट जहाँ मिलता है मैं आपको रेकमेंड करूँगी, यू मस्ट बी ट्राई जिम्बू मोमो गाइस। तो चलो बनाते हैं। और आज के वीडियो में आपको नॉट ओनली मोमो दिखाने वाला हूँ, आपको साथ में मैं सूप कैसे तैयारी करते हैं हमारे स्टाइल में, एंड साथ में और क्या बोले चटनी कैसे बनाते हैं। आज का रेसिपी इतना हेल्दी है ना, विदाउट एनी सीजनिंग गाइस, बिलीव मी। और इतना फ्लेवरफुल है, अब इसको एक बार खाएगा ना बार बार खाने का मन करेगा, बिलीव मी गाइस। तो चलो बनाते हैं हम फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम कीमा बनाते हैं। तो कीमा बनाने के लिए आप चाहिए तो आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं, बट आज मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कीमा चॉप करने वाला मशीन है। तो सबसे पहले हमने मीट है ना, आप जब भी मोमो बनाएगा ना थोड़ा फैट्स के साथ होगा तो अच्छा है, क्योंकि इससे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा देता है। एंड थोड़ा जूसी है ना, जूसी के लिए हमें थोड़ा फैट चाहिए होता है इसमें ना। तो मेरे मीट में ज़्यादा फैट्स नहीं है तो इसलिए मैं अलग से फैट्स भी डाल रही हूँ थोड़ा सा ना। तो मीट डाल दिया। अब सेकेंड हम डाल रहे हैं जिंजर, थोड़ा सा स्लाइस ऑफ जिंजर डालो। एंड फाइनली हमारे मेन इंग्रेडिएंट है गाइस, ये है जिम्बू। तो इसको ना थोड़ा सा रोस्ट करो आप, है ना। चाहिए तो आप रोस्ट कर सकते हैं, या तो आप तेल में फ्राई करें तो है ना, क्या बोलते, थोड़ा तेल गर्म होते ही इसको डालना है और थोड़ा सा बर्निंग होना है इसको ना। थोड़ा बर्निंग होगा ना तो इसका फ्लेवर ज़्यादा आता है। तो अदरवाइज़ आप ऐसे डायरेक्ट डालेगा ना इतना फ्लेवर नहीं देगा, तो इसको रोस्ट करके डालेगा ना ज़्यादा फ्लेवर देता है। तो ये डालना है हमने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जस्ट आप देख सकते हैं थोड़ा सा काला जैसे ना, तो ये इसका फ्लेवर पूरा निकल जाएगा। एंड ये ज़रूरी नहीं आपको ना हाथ से भी ये क्रश कर सकते हैं ये ना, बट आज मैं ना सब चीज़ इसमें क्या बोलते मिक्सर में मिक्स कर रही हूँ, तो ज़्यादा मिक्स अच्छा से हो जाएगा ना, इसलिए और इजी वाला काम है। और इसमें हमने इंग्रेडिएंट सीजनिंग बोलेगा तो हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा पानी डालो, एंड दैट्स इट, हो गया। ये इतना ही है गाइस, मैं आज उसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, ना मसाला वसला कुछ भी नहीं, जस्ट ओनली दिस। तो इसको ना जस्ट ब्लेंड करना है, दैट्स इट। तो हमारा कीमा रेडी हो गया गाइस आफ्टर ब्लेंडिंग। तो कीमा को ना ब्लेंड करने के बाद हमें ना इसको रख दो साइड में। ओके, तो नेक्स्ट हम बनाते हैं मोमो का चटनी। तो मोमो का चटनी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल है। सिंपल मैंने सिर्फ सूखा मिर्ची लिया है, तो इसको हम बॉईल करना है इसका ना। तो एक टमेटो डाल रही हूँ मैं ना, एक टमेटो, और थोड़ा से नमक डालो और पानी डाल के हमें इसको 10 मिनट तक बॉईल करना है। तो नेक्स्ट हम बनाते हैं ये हेल्दी सूप। तो हेल्दी सूप के लिए हमें बहुत इजी है गाइस, कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट मोक्संग में आप जहाँ मोमो पकाना है ना उसी पॉट में ही ना थोड़ा सा हड्डी डालो। हड्डी नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा कीमा भी डाल सकते हैं। एंड स्लाइस ऑफ जिंजर, अनियन, एंड क्या बोल थोड़े से सुशाम पेपर एंड नमक, बस यही 4 इंग्रेडिएंट चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। पर इसको ना जितना आप लंबा समय तक इसको बॉईल करने रखेगा ना उतना इसका फ्लेवर निकलेगा। सो ये इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल है। तो तब तक मोमो बनाते तब तक ये भी पक जाएगा गाइस। एंड साथ में हमारा ये चटनी भी पक चुका है, 10 मिनट हो गया है, और इसको बंद करके रख देते हैं हम तब तक। फाइनली हम बनाते हैं मोमो। तो ये हमारा कीमा भी रेडी है, और साथ में मैंने आटा भी पहले से गूंद के रखा है हमने आटा ना। तो अभी ये मोमो शेप बनाने के लिए रेडी है गाइस।
ओके गाइस, तो अभी हमने मोमो भी बना लिया। अब इसको ना हम स्टीम करने के रख देते हैं। तो ये देखो, साथ में हमारा सूप भी रेडी हो गया गाइस। तो ये मैंने आधा घंटा बॉईल किया मीडियम फ्लेम में ना। तो उसी ऊपर हम मोमो पकाएगा। तो मोमो को ना हम 20 मिनट्स तक पकाएगा इसको ना। तो मोमो पकते तक हम यहाँ पर साइड में ना क्या बोलते हैं, मिर्ची को भी ब्लेंड करते हैं। तो टमाटो को छीलो और थोड़ा सा मिर्ची डालो जितना आपको चाहिए ना। तो वही पानी डाल दूँ मैं, और थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा अनियन और नमक एंड शेज़वान पेपर, बस यही डाल के हमने ब्लेंड करना है। तो इसका मोमो का चटनी भी बहुत सिंपल है गाइस। तो ब्लेंड करने के बाद हमारे मोमो का चटनी भी रेडी हो गया। देखो ये बहुत इजी है, हर काम में ना एक टाइम में ही हो रहा है। तो 20 मिनट्स के बाद हमारा मोमो भी रेडी हो गया गाइस। एंड नीचे है हमारा सूप के लिए हम थोड़ा से ना इसके लिए दूध डाल रही हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है इससे ना, और देखने में भी थोड़ा टेस्टी जैसे लगता है ना, इसलिए देखो। तो थोड़ा सा धनिया डालो और हमारा सूप भी रेडी है गाइस। ओके गाइस, तो अभी हमारा सब चीज़ रेडी है खाने के लिए। तो सूप भी रेडी है, चटनी भी रेडी है, मोमो भी रेडी है। अब ये मोमो कितना जूसी है अंदर से ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक मोमो ओपन करके ना। तो आप देख सकते हैं हमारे मोमो से कितना है ना सूप वगैरह निकल रहा है। तो ये इतना फ्लेवरफुल है, आप ज़रूर ट्राई करना। इतना सिंपल इंग्रेडिएंट एंड इतना हेल्दी एंड इतना टेस्टी है, आप पूछे मत। आप अगर आप थोड़ा हिमालयन साइड से है तो आपको जिम्बू को कभी खाया है तो अब ये तरीका में अपना मोमो है ना जिम्बू डाल के बना के खाना गाइस। बिलीव मी, आई एम श्योर यू गोना बी लव इट। तो ये था आज का हमारा घर का मोमो। एंड अब सबको कैसे लगा मेरा हेल्दी जिम्बू वाला मोमो। एंड रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। एंड फॉर मोर रेसिपी गाइस, टिल टेक केयर एंड विल सी यू इन नेक्स्ट रेसिपी। Bye bye and thank you so much for watching my video.